हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है हमारे इस नए वीडियो में क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। और एक बात, जो बच्चे 1.1 का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं वो सबसे पहले 1.1 का सॉल्यूशन मेरे चैनल पे जाके देख लेंगे, फिर इस वीडियो पे आएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं। तो सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन में मान लेना है खुद से, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब हमको पता है कि जब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो परिमेय संख्या होता क्या, हम उसको p/q के रूप में फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिख देंगे कि √5 क्या है, p/q के रूप में लिख दिए। अब जब परिमेय संख्या है तो यहाँ कुछ कंडीशंस आएंगे। कंडीशन क्या आएंगे, q नॉट इक्वल टू 0, q कभी 0 नहीं हो सकता। दूसरा, p और q पूर्णांक है। और तीसरा क्या होगा कि p और q दोनों जो संख्याएं होंगी वो सअभाज्य होंगी। सअभाज्य संख्या कौन संख्या होती है इसको हम जानेंगे। सअभाज्य मतलब कोप्राइम। कोप्राइम वो संख्या बोलते हैं जिस वैसा दो संख्या का पेयर जिसका फैक्टर अलग अलग हो। कहने का मतलब है वैसा जो दो संख्या, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे 4 और 9, इसका फैक्टर 2 गुना 2 होता है, इसका फैक्टर 3 गुना 3 होता है। और कोप्राइम की खासियत बात यह है कि उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, इसका ये जो फैक्टर है इससे ना मैच करेगा और इसका फैक्टर इससे नहीं मैच करेगा। इसी को बोलते हैं सहभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एचसीएफ जब कोप्राइम हो गया तो एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब अपने से मान रहे हैं फिर आगे क्या करेंगे, इसको हम दोनों साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो इसको भी वर्ग करेंगे, इसको भी वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 5p² q², मतलब p² बराबर हो जाएगा 5q² हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये p² को 5 डिवाइड कर रहा है। देख सकते हैं आप भी कि अगर 5q² है तो q² इधर आ जाएगा, इसको यहाँ डिवाइड कर रहा है। तो जब p² को डिवाइड करेगा तो वो p को भी डिवाइड कर सकता है, करेगा ही करेगा। अब p² कहने का मतलब है ये 5 अगर डिवाइड कर रहा है ना तो p का मान 5 का मल्टीपल्स ही होगा। जैसे 25 हो सकता है, 625, कुछ भी, मतलब 5 का मल्टीपल्स ही होगा। वैसे ही p भी 5 का मल्टीपल्स होगा, तब तो ये डिवाइड करेगा ना। ठीक है, तो इसी को बस अपने लैंग्वेज में लिख देना होता है। यहाँ p² को 5 डिवाइड करेगा तब p भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट समीकरण सेकंड बनाने के लिए सबसे पहले क्या मानेंगे, फिर से लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे हम, p बराबर और फिर कोई वेरिएबल मान लेंगे, 5c मान लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5c माने, 5t माने, 5m माने, जो मानना है वो मानो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5c मान लिए। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम इसको सेकंड को सॉल्व करेंगे।
p हो गया 5c। इधर भी क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, करने पर पी स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर करना है, यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे तब थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। 25c स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब पी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट में, 5q स्क्वायर, और ये हो गया 25c स्क्वायर, ठीक है। 5 से 5 बार में, यानी क्यू स्क्वायर 5c स्क्वायर हो जाएगा। अब सेम वैसा ही हो गया कि क्यू स्क्वायर को भी 5 डिवाइड करेगा, जैसे देख लेंगे यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, वैसे ही 5 नीचे आ जाएगा, बचेगा यहाँ c स्क्वायर। तो जब क्यू स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा तो फिर क्यू को भी 5 डिवाइड करेगा, क्योंकि ये क्यू स्क्वायर भी 5 का मल्टीपल्स होगा। तो इसी को फिर से लैंग्वेज में हम लिख देंगे क्या, यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल चलिए डिविजिबल है, तब Q भी 5 से डिविजिबल होगा। बस यहाँ तक लिख दिए। अब जब इसका भी जो फैक्टर 5 आ गया, इसका भी फैक्टर 5 आ गया, बट हम क्या बोले हैं कि P और Q सहअभाज्य होंगे। सहअभाज्य होगा तो SCF तो 1 आना चाहिए, बट यहाँ तो SCF कितना आ रहा है, SCF आ जा रहा है 5। तो इसका मतलब हुआ हम जो माने हैं √5 को परिमेय संख्या, हमारा मानना, अवधारणा, कल्पना करना, वो सब गलत है। इसलिए अतः लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ होता है प्रूव्ड। आगे समझ में आप सभी को? ऐसे ही करके एग्जाम में √5 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया। तो आप लोग के लिए होमवर्क क्या है, इसी जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। इसीलिए होमवर्क है √2 और √3 को खुद से कवर कर लेंगे। सेम पैटर्न है और कुछ नहीं है, सेम जैसे मैंने बताया, एक लाइन, एक प्रोसेस एकदम सेम है। उसी तरह √3 और √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप सिद्ध करके देख लेंगे कि हमसे बन पा रहा है कि नहीं। चलते हम नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। सेम इसमें भी वही काम करना है। सेकंड नंबर क्या करना है, पहले मान लेना है, माना कि 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगी तो उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख देंगे, p/q के रूप में लिख देंगे। यहाँ कंडीशन 3 जो कंडीशन बताया था उसको भी लिख देंगे, p और q पूर्णांक हैं, p और q सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 + √5, 2 √5 हो गया, p/q -3, √5 p/q -3/2। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है और p/q -3/2 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है।
तो क्या कभी अपरिमेय संख्या बराबर होगा परिमेय के? कभी नहीं होगा बराबर। अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ क्या करेंगे, प्रूफ्ड का लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कहने का मतलब है √5 तो एक अपरिमेय संख्या है और ये p/q - 3/2 एक परिमेय संख्या। तो क्या अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है परिमेय के? बस उसी को हेर फेर करते रहना है और अपना अवधारणा को गलत करना है, फिर सिद्ध कर देना है। समझ में आ गया? थर्ड नंबर का फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है, सिद्ध करना है कि 1/√2। ये भी एकदम सेम है, एकदम सेम, एकदम 2 कॉपी है थर्ड नंबर का फर्स्ट नंबर। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, मान लिए। तो जब 1/√2 मान लिए तो इसको p/q के रूप में लिख भी देंगे, लिख दिए। जब p/q के रूप में लिख दिए तो यहाँ 3 कंडीशंस भी लिख देंगे। 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये हो गया, p और q पूर्णांक हो गया और p और q सअभाज्य। सअभाज्य का मतलब आपको समझ में आ चुका हो कि मतलब उसका HCF 1 होगा। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे, 1/√2 को व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम मतलब कहने का मतलब है व्युत्क्रम करने पर, मतलब पलट देने पर व्युत्क्रम हो जाएगा तो q/p। अब वैसे ही लिख देंगे यहाँ पर, चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एकदम कॉपी ऐसे ही लिखते जाना है। अपरिमेय संख्या है लेकिन q/p एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर होगा। अतः इसलिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय। अब क्या हो गया मतलब, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया। आपको एकदम याद हो जाएगा जब आप खुद से बनाएंगे ना, तो आपको पूरा याद हो जाएगा क्या इसमें बेसिक रूल जो लग रहा है। अब सेकंड नंबर करा 7+5 3 का सेकंड। आप खुद से ही बना के ट्राई करेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब 7√5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के फॉर्म में लिख देंगे इसको p/q के रूप में। 3 कंडीशन लिख देंगे कि q इज नॉट इक्वल टू 0 और q नॉट इक्वल टू 0, p और q पूर्णांक हैं, p और q सअभाज्य। ठीक है, मतलब सअभाज्य का मतलब HCF 1। 7 + √5 तो √5 यहीं पर आएगा, p/q ये 7 आ जाएगा गुना में तो आ जाएगा डिवाइड में इधर। वैसे ही सेम लिखेंगे, चूँकि √5 एक अपरिमेय है, q/7q
एक परिमेय संख्या है। जब जान रहे हैं कि अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय कभी हो ही नहीं सकता है, असंभव है। अतः जो हम माने हैं, हमारी कल्पना किया हुआ है कि 7√5 एक रेशनल नंबर है, वो हमारी गलत है। हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ होता है प्रूव्ड। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है थर्ड का लास्ट क्वेश्चन? 6 + √2 एकदम सेम, एकदम 2 कॉपी ऐसे ही बनाएंगे। 3 का थर्ड नंबर मान लेना है खुद से, फिर से माना कि 6 + √2। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। 6 + √2 ठीक है। माना कि 6 + √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय है तो इसको लिख दे भाई, p/q के रूप में लिख दिए। अब यहाँ 3 कंडीशंस है जो आपको याद हो गया होगा देखते देखते, फिर भी खुद से बनाएंगे, और खुद से जब बनाएंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। एकदम सिंपल प्रोसेस, एकदम वही प्रोसेस, वही कॉन्सेप्ट, एकदम इजी। P और Q पूर्णांक हैं, P और Q सअभाज्य संख्या है। ठीक है, √2 इधर ही रहेगा, p/q -6 हो जाएगा। जब जान रहे हैं कि √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब √2 एक अपरिमेय संख्या है और p/q -6 एक क्या है? ये है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है तो हमको ये भी पता है कि अपरिमेय जो संख्या है ये कभी परिमेय संख्या के बराबर होगा? कभी नहीं होगा। अतः हमारी जो कल्पना है वह गलत है। कल्पना गलत है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ होता है आपका एक्सरसाइज 1.2 समाप्त। तो कितना इंटरेस्टिंग रहा, कितना इजी था। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे आप सभी को।